जय जय बजरंगबली तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने किए हैं 20 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड। हाँ। ये कहाँ से स्विच हो गया? मेरे लिए हर किरदार करना, जैसे आपने जय जय बजरंगबली बोला या क्राइम पेट्रोल बोला, सो फॉर मी मुझे दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर हूँ और मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अवध भी आपने किया हुआ है, Yes. उसमें भी आपका कैरेक्टर काफ़ी ग्रे रहा है। Yes. तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मेरे पूरे लाइफ में अवध, क्योंकि अवध और मैं दोनों ही डिफरेंट है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, शांति से बात करता हूँ, और अवध उसकी जगह ऐसा है कि हर बात पे वो अपना ओपिनियन रखता है, एकदम गुस्से से आंसर देता है। अपने भाई को लेकर जेलसी है, और मेरा बिल्कुल उल्टा है। मैं अपने भाई से लेकर ज़्यादा खुश रहता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, और अवध बहुत ही डिफरेंट था। तो मेरे लिए ये अवध का कैरेक्टर अटल शो में निभाना बहुत स्पेशल था मेरे लिए। तो आप अपने भाई की बात करें तो जी। कितना ज़्यादा मतलब कंपटीशन होता है? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ हम दोनों के बीच कभी भी। इट्स जस्ट लोगों का थॉट ऐसा होता है कि दो भाई हैं, सेम इंडस्ट्री में हैं, तो जेलिसी भी हो सकती है या कंपटीशन भी हो सकता है, बट आई थिंक उससे ज़्यादा हम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्राउड है। हाय गाइस, मैं हूं हर्षिता और आज मैं 4 PM बॉलीवुड पे एक नया एपिसोड लेके आई हूं। मानव से दानव तो हमने सुना ही रहेगा, लेकिन भगवान से शैतान, ऐसे ही किसी अभिनेता से मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ। फेस से तो बड़े इनोसेंट है, पर जिस तरीके के इन्होंने ऑन स्क्रीन काम किए हैं वो आप उन्हें देख के ही समझ जाइए। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वेलकमिंग ऑन द शो राहुल जेठवा। हेलो। हाय हेलो। राहुल, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, आई एम वेरी हैप्पी, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। आपने सबसे पहले वक्रतुंड करवाया जी। एंड आई थिंक सबसे जितने भी गेस्ट आए हैं ऐसा कुछ पहली बार हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा पर्सनली स्पिरिचुअल हो। यस, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले अगर हम पॉजिटिविटी से शुरू करें तो आई थिंक वो बेटर रहता है। तो जय जय बजरंगबली तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने किए हैं 20 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड। हाँ। ये कहाँ से स्विच हो गया? सी, मेरे लिए ऐसा है कि कोई भी एक्टर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपने इमोशंस शो करे, अपने टैलेंट को दिखाए। तो मेरे लिए हर किरदार करना, जैसे आपने जय जय बजरंगबली बोला या क्राइम पेट्रोल बोला, सो फॉर मी मुझे दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर हूँ और मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें कोई ये नहीं है, चेंज नहीं है। यस। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल इतनी बार किया, इतनी बार स्क्रिप्ट, इतनी बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइम्स, तो कभी दिमाग में आपके आया नहीं कि यार मैं खुद ही कुछ एक बड़ा हाथ मार के आराम से जिंदगी बिता लूं? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है, बट क्योंकि वो जो भी किरदार होता है वो कुछ समय के लिए होता है, तो आप दोनों चीज़ अपने रियल लाइफ को और कैरेक्टर को बैलेंस करते हो। तो आई थिंक वो कभी रियल लाइफ में नहीं आया, बट अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो 1-2 साल के लिए तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आप घर पे लेके आओ। सो करेक्ट। दैट्स द थिंग। और पता है, जैसे इंसान का दिमाग ना एक्स्ट्रा चलता है, तो जब आपको इतनी सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो रियल लाइफ में भी आप फिर एक्स्ट्रा सोच के, मतलब जासूसी वाला दिमाग आपका चलता है ऐसे हर कुछ छोटी सिचुएशंस में? अच्छा क्वेश्चन था। राइट, ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है। कुछ कुछ कैरेक्टर हम घर पर लेकर आते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ें लेकर आए हैं और कहाँ से ये चीज़ें आई। सो व्हेन यू सिट विथ योर सेल्फ, और जब आप एनालाइज करते हो कि ये राहुल है और ये जो कैरेक्टर मैं निभा रहा था वो है, तो दोनों को अगर आप बैठकर चेक करोगे तो इसकी क्वालिटीज़ दोनों मिक्स हो जाती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम इस दोनों को अलग रखें, Correct. बट एक बार कोई भी कैरेक्टर होने के बाद या कोई भी शो होने के बाद मैं अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए हम बहुत टाइम देते हैं, बट उससे निकलने के लिए टाइम नहीं करेक्ट। देते। तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करता हूँ इस तरीके से। क्योंकि वो यस। आपका एक पर्सनालिटी भी बन जाता जी। है। बहुत बार एक्टर्स फिल्म्स करते हैं, 40-50 दिन एक कैरेक्टर में होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हो या। जाता है। अवध भी आपने किया हुआ है, यस। उसमें भी आपका कैरेक्टर काफ़ी ग्रे रहा है। तो यस। उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मेरे पूरे लाइफ में अवध,
क्योंकि अवध और मैं दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही एकदम अलग है। दोनों की सोच, दोनों के एक्शन लेने का तरीका, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। और अवध उसकी जगह ऐसा है कि हर बात पे वो अपना ओपिनियन रखता है, राइट। एकदम गुस्से से आंसर देता है, अपने भाई को लेकर जेलेसी है। और मेरा बिल्कुल उल्टा है, मैं अपने भाई से लेकर ज़्यादा खुश रहता हूँ, प्राउड फील करता हूँ। और अवध बहुत ही डिफरेंट था। तो मेरे लिए ये अवध का कैरेक्टर अटल शो में निभाना बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि वो मैं नहीं था और मैंने वो किया, तो मुझे ज़्यादा खुशी है उस बात की। एक्टर की खूबी वही होती है कि अलग किरदार निभाने जी। होते हैं और जो वो नहीं है वो भी उन्हें बनना पड़ता है। यस। तो आप वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आपने काफ़ी सारी एड फिल्म्स भी की है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बॉम्बे से ही हो, आपका जो स्टार्टिंग का एक जर्नी था वो कैसा था? ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। बचपन में ऐसा था कि मैं और मेरा भाई, वो दोनों, हम दोनों क्या करते थे, घर पे कोई भी जैसे गेस्ट आए, तो गेस्ट जाने के बाद हम कुछ ना कुछ मिमिक्री करते थे उनकी, या फन करते थे। तो हम दोनों घर के एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो हमेशा एंटरटेन करते एक दूसरे को, पूरी फैमिली को, या कोई गेस्ट आए तो उनको। तो वैसे ही हमारे अंदर कुछ कुछ चीज़ें थी। और जब मेरे पापा थे, उनको बहुत एक्टिंग को लेकर प्यार था। वो एक बार ऐसा किस्सा भी हुआ था कि वो फिल्म सिटी में गए थे एक शूट देखने के लिए, जस्ट नॉर्मल जैसे लोग देखते हैं। वहाँ पे पुलिस ने देख लिया कि ये कोई छुपके, या वॉचमैन थे, उन्होंने छुपके उनको मारा, डंडा मारा पैर में, जो बहुत ज़ोर का लगा था। तो उनको इतनी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन शूट करूँ, हीरो को मिलूँ, वैसे उनको बहुत खुशी थी। तो उनके ब्लेसिंग से हम दोनों के अंदर वो चीज़ें आई। तो मेरी शुरुआत ऐसी थी कि लोगों को शायद ये लगता है कि बिकॉज ऑफ माय ब्रदर मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक्टिंग इसलिए करनी है क्योंकि मुझे अपने इमोशंस शो करने पसंद है, मुझे ड्रामा पसंद है, दैट्स व्हाई आई डू टीवी शोज़। तो उस तरीके से मैं अपने आप को एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं अपने इमोशंस, अपने ड्रामा दिखा सकूँ। तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ये फील्ड परफेक्ट है, और भाई के लिए भी परफेक्ट है। सो ऐसे थॉट से मेरी शुरुआत हुई। भाई ने पहले शुरू किया, एंड देन बाद में मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, छोटे मोटे किरदार से, ऑडिशन से, और थिएटर शोज़ किए मैंने। और बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग्स को इकट्ठा करके मैंने अपने कैरेक्टर में डालने की कोशिश की। तो ऐसे मेरे जर्नी की शुरुआत हुई। तो जैसे बॉलीवुड और एक्टिंग की बात करें तो हर कोई एक इंस्पिरेशन लेके आता है, यार मुझे जी। इनके साथ काम कर रहा है या मुझे ऐसे इनकी तरफ फेमस होना है। तो ऐसा कोई आपका ड्राइविंग फोर्स? सच कहूँ तो ऐसा कोई था नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं बड़ा हुआ हूँ भाई को देखकर, भाई के हैप्पीनेस को देखकर, भाई के सक्सेस को देखकर। मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ वेरी हैप्पी व्हाट ही इज़ डूइंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था क्या मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने आप को क्वेश्चन पूछा, तो वो मुझे लगा यस, मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा भाई इंस्पिरेशन है। तो जैसे अभी आप काफ़ी बचपन में आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी एट अ वेरी यंग एज, तो स्टडीज़ वगैरह आपने कैसे बैलेंस किया था? स्टडीज़ के लिए ऐसा था कि मैं बैलेंस करता था, जैसे शूट ख़त्म हुआ उसके बाद स्कूल जाना, जैसे हर एक्टर करते हैं वैसे ही मैंने भी किया। यस, मल्टीटास्किंग, और वो मेरा फेवरेट थिंग भी है। सो मैं एक टाइम पे दो तीन चीज़ें भी कर सकता हूँ। सो मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इतना अच्छा भी नहीं था, बट एक्टिंग पे हमेशा एक रुचि रही है कि मुझे नया नया सीखना है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो वो बैलेंस हो जाता है व्हेन यू हैव इंटरेस्ट कुछ चीज़ वो करने के लिए। हाँ, तो जहाँ चाह हर वहाँ राह, चीज़ें, मैं तो यही एग्जैक्टली बोलती हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। तो जैसे अभी एक्टिंग थोड़ा डाइसी प्रोफेशन होता है, इट्स अ Yeah. गैम्बल, कि चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर आप स्ट्रगल ही करते जी रहते हो। जी तो हमेशा एक बैकअप प्लान रखते हैं लोग। तो आपने कभी सोचा था कि अगर एक्टिंग नहीं हुई तो जी। फिर मैं ये बनूंगा या ये चीज़ करूंगा, ऐसा कुछ? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलरेडी हैव प्लान बी एंड सी। अच्छा, सी भी है, ओके। यस, एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। कभी आपके लाइफ में बहुत काम होता है, और कभी आपके लाइफ में काम नहीं होता। Correct. तो जब नहीं होता तब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ के अलावा मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मेरा फिक्स इनकम हो, या फिर ऐसी चीज़ हो जो मैंने लाइफ में एक्सप्लोर करनी छोड़ दी हो। तो मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसकी डिग्री भी की है।
तो आई डू फ्रीलांसिंग और मुझे डिज़ाइनिंग करना पसंद है और काफी मैं क्रिएटिव हो आप। यस तो कहीं ना कहीं ये मेरे एक्टिंग में भी मदद करती है कि हमारे माइंड को क्रिएटिवली ओपन करती है, हम इमेजिन कर सकते हैं कोई कैरेक्टर को। राइट। और ऑप्शन सी मेरा ये था कि आई यूज टू टीच स्पिरिचुअलिटी, सो आई यूज अच्छा। टू टेक मेडिटेशन काउंसलिंग एंड ऑल। तो ओके। वैसे उस फील्ड में भी मेरी रुचि ज़्यादा थी, तो ऑप्शन बी एंड सी है। तो मेडिटेशन एंड काउंसलिंग की बात करें जी। तो एज अ एक्टर भी काफ़ी रिजेक्शन मिलता है, नॉट फिट, Yeah. ये वो। एंड कभी कभी तो वो लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं, लुकिंग फॉर गुड लुकिंग, फेयर, टॉल, Yeah. वैसा। Yeah. तो कभी कभी वो रिजेक्शन फील होता है, Yeah. तो उसको भी आप किस तरह से ओवरकम करते हो? ओके, रिजेक्शन एक्टिंग के एक पार्ट ही है। जैसे 100 या एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 या 200 ऐड के ऑडिशंस आप दे रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें से हो सकता है सिर्फ एक ही में आप सिलेक्ट हो या फिर एक में सिलेक्ट ना हो। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से सोचो, जैसे मेरी मॉम मुझे कहती है कि जो भी आप ऑडिशंस दे रहे हो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप अभी जो 100% अपना दे रहे हो, अपना नींद, अपना टैलेंट, अपनी सब चीज़ें चेंज करके आप अगर अपना 100% दे रहे हो, तो धीरे धीरे वो जो इन्वेस्ट किया है एक दिन ऐसे आएगा कि आप ये सारी स्ट्रगल भूल जाओगे। सो आई थिंक मेरे लिए कि यही है कि जस्ट कीप गोइंग। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं करना ये फील्ड में, बिकॉज एक इमोशन लेवल होता है, शायद जो कास्ट करता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उनके साइड से ये चीज़ नहीं होती होगी, बट हमारे साइड से ऐसी होती है कि जब आप ऑडिशन देते हो तो आप एक अपने 100% फीलिंग से देते हो। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपके अंदर, एक्टर के अंदर एक फीलिंग ज़्यादा डेवलप्ड होती है, इमोशंस डेवलप्ड होते हैं और एक्सपेक्टेशन डेवलप्ड होती है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लुक टेस्ट में बुलाए या फिर धीरे धीरे आपको रिहर्सल में बुलाए, और जब आप शूट पे जाओ और शूट से आपको देख के बोल दे कि हमने आपको कास्ट तो किया था पर आप इस कैरेक्टर में अभी फिट नहीं हो रहे हो, शायद आपकी हाइट कम है, शायद आपका ये है। और वो एक्टर जिसने अपने इमोशन को यहाँ तक डेवलप कर दिया है और वो सेट से वापस आ रहा है, तो वो तुरंत गिरता है। सो Right. तभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, बट इफ़ यू होल्ड तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पे ऑफ करती है आपको। सो दैट्स द थिंग। हार्डवर्क तो हमेशा पे करता है, जी। लेकिन हाल ही में ट्रेंड आया है इंस्टाग्राम का। जी। और आपको तो पता ही है, सारे फॉलोअर्स गेम देखते जी। हैं, आपके भाई के इतने फॉलोअर्स हैं, आपके इतने हैं। तो कभी आपको ऐसा कहीं लगा है कि इंस्टाग्राम लिंक देख के, या कम फॉलोअर्स है तो किसी को रिप्लेस कर दिया, या ऐसा कुछ आपको डिफरेंस नज़र आया Yes. पिछले 5 सालों में? यस, डेफिनेटली ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपनी रियल साइड पे ज़्यादा बिलीव करता हो, उस अगर वो अपने आप पे वर्क करे, अपने बिलीव रखे अपने आप पे, तो आई थिंक ये जो फॉलोअर्स का गेम है, या इट्स अ गेम। सी कभी कभी क्या होता है कि इसने मुझे 5 लाइक किया, शिट इसने तो 5 ही किया, इसने तो 10 ही किया, मुझे इसने तो 100 लाइक ही किया। उसकी वजह से एक इंस्टाग्राम एक फ़ोन है, फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आपका एक अकाउंट है, उसके अंदर फॉलोअर्स है। अभी वो डिसाइड कर रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को ऐसे ही रखना चाहिए कि वो एक फ़ोन है, एक मटेरियल है, उसके अंदर एक एक एप्लीकेशन है, और वो मुझे मेरे लाइफ में क्यों वो अफेक्ट करेगा। सो आई थिंक भले लोग करते हो गया ऐसे देखकर कंपैरिजन, बट फॉर मी इट इज़ लाइक ये चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन माई टैलेंट एंड फेथ। या आपने इतने एड्स किए हैं, टीवी शोज किए हैं, काफ़ी काम कर चुके हो। ऐसा कभी किसी के साथ काम करके लगा कि यार वाओ, फैन बॉय मोमेंट आपका? ऐसा तो नहीं है। भाई के साथ मैंने जब शोज किए थे पहले, तब तो मुझे ऐसा भाई, लगता था कि अब बोल दो आपके भाई का नाम, क्योंकि यहाँ पे पता चला एडिटर सलमान खान का डाल दे एडिट में, तो हाँ। ओके, जिसको नहीं पता मेरा भाई कौन है, मेरे भाई का नाम विशाल जेठवा है, जो काफ़ी टीवी से भी जाना जाता है और मूवी के उससे भी जाना जाता है। सो इज़ वेरी नोन एक्टर। उन्होंने भाई के साथ भी मूवी की है शायद। मैंने उन्होंने सलमान खान के साथ। यस, टाइगर जिंदा है 3 में उन्होंने वर्क किया था। हाँ, यस, अब आप बोल सकते हैं आगे। यस दैट्स इट, यही था भाई की तारीफ।
हाँ, तो आपका जो फैन बॉय मोमेंट था आपको अपने भाई के साथ ही काम करके, यस। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट में हुआ था? हम महादेव करके एक शो आता था लाइफ ओके पे, हम दोनों उसी शो में थे साथ में। और जिस तरीके से आप किसी के फ़ैन तब होते हो जब आपको उस मुकाम पे पहुंचना है जो ऑलरेडी कोई पहुंचा हुआ है, उसे करेक्ट। देखकर आप चाहते हो कि मुझे भी यहाँ पे पहुंचना है। यस। तो जो डेडिकेशन लेवल जो भाई का है, जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, जो एक एक्टर के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन से लेकर हर चीज़ें, वो मेरे भाई में ऑलरेडी इतनी सारी है कि मुझे लगता है उनका एक 1% भी मेरे अंदर आ जाए तो मैं शायद बहुत अच्छा काम कर पाऊँ। सो उस तरीके से मैं उनका फ़ैन हूँ। तो यस। जैसे माइथोलॉजिकल शोज आपने अभी भी बताया, एक और जी। शो और पहले हमने इंट्रो में भी लिया था। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि रास्ते पे जाते हो और भगवान की तरह, क्योंकि जो महादेव वाले होते हैं वो लिटरली लोग उनको वर्शिप करते हैं। जी। तो आपने क्राइम पेट्रोल भी किया है, तो क्या लोग आपको भगवान करके ज़्यादा करते कि अरे गुंडा गुंडा करके भागते हैं? लाइक सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इतना नोन एक्टर हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ लोग मुझे पहचाने। और उस रियलिटी से मैं खुश भी हूँ कि मैं जैसे लोग एक जॉब करते हैं और वैसे ही मैं एक जॉब करता हूँ, मैं काम करके घर आता हूँ। पहचाने वो मेरे लिए अप्रिसिएशन होगा और मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा कि मैं अपने लाइफ में और अच्छा कर पाऊँ। बट ऐसा कभी काफ़ी बार हुआ है, पर ऐसे भगवान वाले उसमें कभी कंपैरिजन नहीं किया है। तो उसके लिए आई थिंक आई हैव टाइम, जब ऐसा हो कि लोग तू ये है या ये। पर ऐसे लगता है कि हाँ, नोन फेस है कोई, टेलीविजन में ऐसे करके आपको या अप्रोच किया गया, या बट नॉट एज अ ज़्यादा क्राइम पर्टिकुलर। पेट्रोल से पहचानते हैं क्योंकि क्राइम ज़्यादा किए। यस। वही तभी सी तो मैं यू बोल यू रही कैन थी। सी कि मैं इतना हैप्पी हैप्पी बातें करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, और हाथ में अचानक से मेरे हाथ में वो छुरी है एंड पता आई है, एम किलिंग समवन। वरुण धवन मतलब मैं दिखता जी। हूँ स्वामी टाइप का, लेकिन लेकिन हूँ हूँ मैं हरामी हरामी टाइप टाइप्स का, का। तो शायद या दैट्स द कहीं। थिंग। हर बार यही स्टोरी मुझे मिली है, कोई भी वेब शो हो या क्राइम पेट्रोल हो, कि स्टार्टिंग में मैं बहुत पॉजिटिव दिखाता हूँ, इनोसेंस की, किसी को इस पे ये ना हो, और एंड में ऐसा होता है कि मैं ही मारता हूँ। सो दैट्स द आउच। थिंग। इसीलिए आप ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हो, क्योंकि वो फिर पाप धोने भी पड़ते हैं, तो हाँ, शायद एग्जैक्टली। वहाँ वहीं से आगे होगी। या रही बात फैन फॉलोइंग की, तो यस। गर्ल्स की किस तरह से फैन फॉलोइंग रही है? हाउ डू यू ओके। टेक फैंस एंड लाइक कैसे है, डीएम्स वीएम्स वगैरह कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हो? मैसेज तो काफ़ी आते हैं, बट ज़्यादातर फोकस रहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आपको पता नहीं चलती, पर आपको कहीं ना कहीं अपने फोकस से, अपने टारगेट से दूर लेकर जाती है। तो करेक्ट। एज ऑफ नाउ तो ऐसा पहले होता था, पर एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं उसमें ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। और वर्कआउट वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर से एक्टर्स जिम में टाइम बिताते हैं, तो आपका किस तरह से आप अपने फिटनेस को मेंटेन करते हो? बेसिकली ऐसा है कि मैं ज़्यादा तो फोकस नहीं करता फिटनेस पे, बट मुझे मेरा बॉडी टाइप पता है कि ये खाने की वजह से मेरी ये चीज़ें हो रही है, या फिर मैं फैट हो रहा हूँ, या ये कैलोरीज बढ़ रही है, ये हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने खाने पे कंट्रोल कर लेता हूँ, और मैं जिम रेगुलर तो नहीं करता, बट कभी कभी करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरी हो जाती है वर्कआउट। आपका स्किन भी काफी ग्लोइंग और क्लियर है, तो इज कुछ इट? हाँ, तो स्किन, ओके। कोई स्किन रूटीन जो आप फॉलो करते हो? व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वो आपके फेस पर ओह माय रिफ्लेक्ट करता है। गॉड। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तो होती। जिसके फेस में तो समझ में आ जाता है कि यस। टेंशन में है। यस, 100%। ओके। या हेट स्टोरी 3 भी आपने किया हुआ है, जी। आप छोटे करण सिंह ग्रोवर बने थे। करण सिंह ग्रोवर के पीछे तो लड़कियां फिदा है, उनकी बॉडी, तो कहीं ना कहीं यंग करण पे भी थोड़ी छींटे पड़ी थी फिर? उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे ये चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट और मेरा किरदार भी बहुत कुछ टाइम के लिए ही था, तो ऐसा लोगों को नोटिस पे नहीं आया था कि हाँ अब बहुत ये। मॉडेस्ट हो, पता है आप बोल रहे हो, नहीं तो लोग अगर या छोटा भी, मतलब अगर जी। बोलते हैं ना बैकग्राउंड में भी होता है ना, कवर फोटो डालते हैं फेसबुक पे और 1 महीने तक रखते हैं, दिखाते हैं या जैसे वही लीड हो, तो आप तो या रह के भी आप बहुत मॉडेस्टी से बोल रहे हो कि नहीं छोटा ही था। दैट्स द थिंग आई वांट टू चेंज इन वर्ल्ड, कि जो रियल है, अगर आप उससे उसके साथ रहे,
तो आप बहुत खुश रहते हो। आपको किसी के साथ झूठ बोलना नहीं पड़ता, या फिर झुकना नहीं पड़ता, या डरना नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो हो वो हो। अगर मुझे लोग नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, अगर लोग मुझे अपने भाई के नाम से पहचानते तो वो भी रियल है। तो जो हो रहा है वो सच है, और उसी को एक्सेप्ट करके चलो। अगर आप इल्यूजन में जी रहे हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप एक दो दिन खुश रह सकते हो, उसके बाद आप वापस गिर जाओगे। इसीलिए तो ज्यादातर से लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बिकॉज वो एक इमेज मेंटेन करते हैं, फिर अंदर ही Yes. अंदर वो फिर खोखले हो जाते हैं। 100%, yes, That's yes. what. अभी बात करते हैं आगे हम आपको कहाँ कहाँ देखेंगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की है जो अभी आई नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता। और दो वेब सीरीज़ है वो आनी बाकी है। एक टीवी शो है जो मैंने साइन किया है, उसका Oh, wow. शूट होना शुरू होगा। सो अच्छा। इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे आने वाले हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम Thank you. लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपको अभी जानती हूँ, पर्सनली बातचीत हुई है, तो अब देखूंगी तो एक अलग नज़रिए से जी देखूंगी। जी। सीरियस बातें तो बहुत हो गई, बहुत तो हो गई। अब हम करते हैं एक फन रैपिड फायर डन, राउंड। एक्साइटेड, कूल। रैपिड फायर, हीरो या विलन? दोनों ही नहीं, तो क्या बनोगे? कैरेक्टर एक्टर। अच्छा, अगर कोई आपका बायोपिक बनाए तो टाइटल क्या होगा? हैप्पी बॉय। जिसके साथ आप काम करना चाहो, ऐसा कोई एक्टर एक। विशाल जेठवा, एक ही चाहिए। वो तो उनके साथ तो कर लिया ना। शर्मिला टैगोर जी। शूटिंग के बाद सबसे पहले क्या करते हो? मैं कुछ खाता हूँ, बेस्ट। सेट पे ऐसी कोई आपकी हैबिट है जो सबको इरिटेट करती हो? हाँ, मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस। तो सवाल ज़्यादा पूछ। सवाल ज़्यादा पूछता हूँ क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कुछ नया करने के लिए। तो व्हेन यू डू कुछ नया, तब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आते हैं। Correct. तो कभी कभी वो चीज़ लोगों के लिए इरिटेट, मतलब वो क्रिएट कर लेती है, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ। यस। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कंगना। एक रोल जो आपने छोड़ दिया और आप कब कब रिग्रेट करते हो? बहुत सारे हैं पर मैंने नहीं छोड़ा। वो शो ही बंद हो गया था। सो ओह। या। लास्ट गूगल सर्च क्या किया था आपने? एक एक्टर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनको मैंने सर्च किया था बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। क्या आप अपना खुद का नाम कभी गूगल करके देखते हो? डेफिनेटली, यस। अगर आप 24 घंटे इनविजिबल होते तो आप क्या करते? मैं ज़रूर कोशिश करता, जो भी मेंटली या फिर इमोशनली गो थ्रू कर रहा है उसके पास बैठकर उसे समझाता, और या फिर उसे ठीक करने की कोशिश करता। काइंड थॉट, बट मेरे को एक डाउट है यहाँ पे। जब आप बहुत ज़्यादा मेंटली इल, इमोशनली जो लोग होते हैं उनके साथ जब आप बात करते हो ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, 100%। एंड फिर वो आप में भी सब कुछ परफेक्ट चलता है, बट कहीं ना कहीं आप भी सैड फील करते हो, तो उस चीज़ को फिर आप कैसे डिटैच करते हो? ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Yeah. जब आप 100% परफेक्ट हेल्दी हो, और अगर आप वॉक कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में, या फिर कोविड के टाइम अगर आप इल हो, ये इमोशनली नहीं, फिजिकली, तो आप वॉक कर रहे हो, आप एकदम परफेक्ट हो, तो आप घर पे आओगे तब आप बीमारी लेकर नहीं आओगे। अगर आप 80% भी ठीक नहीं हो और आप वॉक करके जा रहे हो, तो आप 10 बीमारी लेकर आओगे। तो अगर आप 100% ठीक हो, सो जब भी मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी अगर मेंटली या इमोशनली फील नहीं कर रहा है, अगर मैं वहाँ पे हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और लोगों को कहूँ मत पियो। सो दैट वे आई लुक एट दिस थिंग्स। जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है टाइप्स। यस यस। सो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ठीक रहूँ, और अगर आप ठीक हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। वाओ, दैट्स। लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान नेगेटिव है, या फिर जो इंसान पावर दिखाता है नेगेटिवली, उससे लोग डरते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे प्योर और सबसे हैप्पी पर्सन है, उससे लोग ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो अपनी झूठ नहीं बता सकते उससे। सो दैट्स द थिंग। वाओ, क्वाइट डीप। अब आप फंस चुके हो, आपका नंबर मेरे पास आ गया है, तो अब मैं भी कॉल Anytime, करके अपना दुखड़ा anytime. सुनाने वाली हूँ। एनीवेज राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, same एंड here. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ। मुझे बस खुश रहने का फॉर्मूला पता है और मेरे लिए, और मैं कोशिश करता हूँ वो फॉर्मूला किसी के साथ शेयर करूँ। सो दैट्स द थिंग, और कुछ नहीं। जाते जाते आप ऑडियंस को भी एक कोई टिप देना चाहे या कुछ मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते ओके, महादेव जी का एक छोटा सा मंत्र है
कि ना पाने का मोह ना खोने का भय, अगर ये जीवन में हम अप्लाई करें तो शायद काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी कि ना पाने का मोह ना खोने का भय। खोने का भय। सो यू आर न्यूट्रल, यू आर हैप्पी। कुछ है ही नहीं खोने के लिए या पाने के लिए, पाने तो के लिए किस भी चीज़ कुछ का नहीं डर। है। एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, अगर लोग ये चीज़ समझ जाए कि वी हैव, जैसे कोई भी जानवर रहता है, वो दो ही चीज़, एक होता है जन्म, एक होता है मरना। वो दोनों चीज़ उसके हाथ में नहीं होती, ना ही इंसान के हाथ में होती। बीच में जानवर क्या करते हैं, सिर्फ खाना ढूंढते हैं। और हमारा भी काम सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ खाना ही ढूंढना है, बट हमने इतनी स्टेप्स, इतनी लेयर्स क्रिएट कर दिए कि आई वांट टू रिच योर 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 योर, और हम नहीं पहुंच पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ खाने के लिए जीना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? यार फिर मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी फिर। मैं ये ऑफ कोर्स यू शुड अर्न, बट दैट्स द थिंग। या, एनीवेज बहुत अच्छा लगा Thank एंड you. थैंक यू सो मच या फॉर कमिंग। thank you so much, thank you. Hello, this is Rahul Jetwa. You are watching me on 4 p.m. Bollywood. Like, share and subscribe. Thank you.